EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। काड़ी में हर्ष राइस मिल की एनजीटी जांच, नदी किनारे मिले भूसे के निशान। बालाघाट पीजी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की मांग, NSUI का धरना। और अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर नवीन न्यायालयीन भवन की मांग को लेकर किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे के बड़े भाई राजकुमार कावरे की राइस मिल की जांच के लिए एनजीटी की 2 सदस्यीय टीम मंगलवार को ग्राम टिकाड़ी पहुंची। ये राइस मिल हर्ष इंडस्ट्रीज एंड राइस मिल के नाम से संचालित है। टीम ने शिकायत के आधार पर मौके की स्थिति की जांच कर पंचनामा तैयार किया। जांच के दौरान नदी और नाले का सीमांकन सभी की उपस्थिति में किया गया। शिकायत में वन भूमि पर अवैध उत्खनन, पर्यावरण क्षति, पेड़ कटाई, नदी भूमि पर अतिक्रमण और वायु प्रदूषण जैसे आरोप लगाए गए थे। टीम में कलेक्टर प्रतिनिधि बालाघाट, SDM गोपाल सोनी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी KP सोनी शामिल रहे। SDM गोपाल सोनी ने बताया कि खसरा नंबर 294 में तालाब नुमा खनन पाया गया है। मिल से निकले भूसे के निशान नदी किनारे मिले हैं। जांच रिपोर्ट PCB को भेजी जाएगी। हर्ष राइस मिल है टिकाड़ी में, इसके एनवायरमेंटल और बाकी कुछ इश्यूज जो याचिकाकर्ता मिलिंद ठाकुर के द्वारा वहां प्रस्तुत किए गए थे, उनकी जांच करने के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन करने में, जिसमें कलेक्टर प्रतिनिधि और दूसरे क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी के साथ यहाँ करने के निर्देश दिए गए थे। सबके समक्ष में यहाँ पर मौका देखा गया। जो भी तथ्य यहाँ पाए गए, जो भी चीज़ें पाई गई है, उसको पंचनामे में हमने लिया है। अब इसकी एक रिपोर्ट PCB जो बनाकर ऑनलाइन माननीय न्यायालय को प्रस्तुत करेगी। क्या कुछ शिकायतें थी सर? यहाँ पर उत्खनन को लेकर, पेड़ कटाई को लेकर, नदी के अवरोध को लेकर, जल में प्रदूषण, उनकी भूसी वगैरह वहाँ प्रवाहित होने को लेकर, इन बिंदुओं पर यहाँ पर रही है, उनकी जांच आज की। बालाघाट पीजी कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाए जाने या जिले के कॉलेजों को छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से शीघ्र हटाने सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को NSUI ने पीजी कॉलेज के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सागर विश्वविद्यालय से हटाकर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से जोड़े जाने के बाद से छात्र छात्राएं लगातार परेशान हैं। परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी, रिजल्ट में देरी और छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान न होना प्रमुख समस्याएं हैं। उन्होंने बताया कि SC, ST और OBC वर्ग के विद्यार्थियों को पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। मांग की गई है कि या तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का कामकाज बालाघाट में किया जाए या बालाघाट को ही विश्वविद्यालय बनाया जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अरे देखो देखो कौन आए, शेर आए, शेर आए। अरे देखो देखो कौन आए, शेर आए, शेर आए। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बालाघाट में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के सारे काम यहीं बालाघाट में हो और जो लाखों रुपए के कागज दस्तावेज छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं वो न जाते हुए हमारे बालाघाट में ही ये काम हो। 2 से 2.5 वर्ष हो गए। सब तरफ OBC, SC, ST की छात्रवृत्ति के लिए हाहाकार मचा हुआ। 6000 लगभग कुछ छात्रवृत्ति जो है नॉर्मल बेसिक पे मिलती है और आवास फॉर्म की अलग छात्रवृत्ति मिलती है। आवास के तो सिर्फ फॉर्म भरे जा रहे, छात्रवृत्ति की कोई गुंजाइश नहीं है उसकी। 45% से 50% इसी कॉलेज और 12 महाविद्यालयों में छात्र छात्रा है बालाघाट में। जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले अधिवक्ताओं द्वारा नवीन न्यायालयीन भवन कलेक्टर कार्यालय के बाजू में आवंटित जमीन में बनाए जाने की मांग को लेकर 3 फरवरी से 11 फरवरी तक काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था, जिसके चलते 3 फरवरी को जिला न्यायालय के सभी अधिवक्ताओं द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं द्वारा काली पट्टी बांधकर ही न्यायालयीन कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवेश मलिवार ने कहा कि वर्ष 2013 में नवीन न्यायालयीन भवन की बिल्डिंग के लिए नए कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाजू में 9.87 एकड़ भूमि आवंटित हुई है, जिसके बाद अधिवक्ताओं द्वारा भवन निर्माण कराए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन अब तक न्यायालय भवन निर्माण के लिए उक्त भूमि में अब तक शिलान्यास भी नहीं किया गया है। उन्होंने शीघ्र भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत किए जाने की मांग की है।
नवीन न्यायालय भवन की बिल्डिंग के लिए वर्ष 2013 में जो हमको ज़मीन 9 एकड़ 87 डिसमिल आवंटित की गई थी, उसमें आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं कार्य किया गया है जिससे कि उसमें भूमि पूजन होकर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो। इसके विरोध में हमारे सभी अधिवक्ता के द्वारा आज 3 फरवरी 2026 से सांकेतिक रूप से 11 फरवरी 2026 तक के लिए काली पट्टी बांध के विरोध किया गया। जिले में आने वाले जिला न्यायालय जो कि अत्यंत आवश्यक है जिले की जनता के लिए, क्योंकि जो पूर्व न्यायालय भवन है वो पूर्णतः जर्जर हो चुका है। प्रकरणों की संख्या और पक्षकारों की अधिकता और अधिवक्तागणों की जो संख्या बढ़ रही है, इसके मद्देनज़र उपरोक्त जो परिसर है इसमें कार्य कर पाना काफ़ी कष्टप्रद है। 5 माह से आशा पर्यवेक्षकों की राशि का पूर्ण भुगतान नहीं होने व आशाओं को जुलाई से अक्टूबर तक का आधा अधूरा होने से आशाओं में प्रशासन के प्रति आक्रोश पनप रहा है। मंगलवार को खैरलांजी ब्लॉक की आशा कार्यकर्ताओं व आशा पर्यवेक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शीघ्र बकाया राशि का भुगतान कराने जाने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान आशाओं ने कहा कि राशि का पूर्ण भुगतान नहीं होने से हमें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पूर्व 6 जनवरी को व पहले भी हमारे द्वारा किए गए कार्यों का पूरी तरह से राशि का भुगतान नहीं किया जाए, लेकिन अब तक राशि का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम काफी परेशान हो गए हैं। ये अब हम राशि का भुगतान किए जाने को लेकर अंतिम बार आए हैं। राशि नहीं दी गई तो हम सोच लेंगे कि स्वास्थ्य विभाग को बकाया राशि दान दे दिया। आगामी दिनों में काम बंद हड़ताल करेंगे। हम लोग जन सुनवाई 6 तारीख को आए थे, 6 जनवरी को, लेकिन हमारा कोई भी निराकरण नहीं किया गया। इतने बड़े 30 त्योहार गए तो मेरी बहनों का चूल्हा तक के नहीं जला। तो हम कैसे इस समस्या को सुलझे? और हमारे CMHO सर प्लस ब्लॉक के अधिकारी लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम करें तो क्या करें? हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं। आखिरी में अंतिम सो रही है, अंतिम बार है आने का। इसके बाद हम कभी नहीं आएंगे क्योंकि हमारी कोई व्यथा नहीं सुन रहा है। हम जैसे मंदिरों में दान करके देते हैं ना, हम वैसे में स्वास्थ्य विभाग वालों को दान करके दे देंगे और अब समझ जाएंगे कि स्वास्थ्य विभाग कभी हमारा नहीं होगा। ग्राम रौंदा टोला वार्ड नंबर 2 में आदिवासी सामाजिक संगठन समिति रौंदा टोला द्वारा बड़ादेव पेंट थाना सल्ला गागरा शक्ति की स्थापना किया गया। इसमें मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा बंधुओं और छोटे बड़े भाई बहन एवं वरिष्ठ सगाजनों का विशेष योगदान रहा। सभी ने बड़ादेव स्थापना के लिए ग्राम भ्रमण रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसी तरह समाज की आदि शक्ति बनकर हमेशा सहयोग करते रहेंगे। आदिवासी सामाजिक संगठन के तत्वाधान में आयोजित शक्ति स्थल पेंट थाना स्थापना और गोगो का कार्यक्रम सफलतापूर्वक निर्विरोध रूप संपन्न हुआ। इसके लिए सर्वशक्ति बड़ादेव शाला गागरा को सेवा जोहार करते हुए संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता, वार्ड नंबर 2 के समस्त सगा समाज, प्रत्येक परिवार और अन्य समाज जिन्होंने इस कार्यक्रम में भरपूर सहयोग प्रदान किया, सभी का आभार व्यक्त किया। जिले के कटंगी क्षेत्र के पाथरवाड़ा रोड पर आवासीय क्षेत्र में संचालित उष्णा प्लांट को बंद कराने की मांग ग्रामीणों ने की है। मंगलवार को ग्रामीणों ने जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को समस्याओं से अवगत कराया। जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि कटंगी के पाथरवाड़ा रोड पर आवासीय क्षेत्र में सुरेश देशमुख द्वारा अवैध रूप से उष्णा प्लांट का संचालन किया जा रहा है। प्लांट से निकलने वाली काली राख और दूषित व बदबूदार जहरीले पानी से वार्डवासी काफी परेशान है। लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। फसलों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। शिकायत किए जाने के बाद भी अभी तक निराकरण नहीं हो पाया। उन्होंने मांग की है कि इस उष्णा प्लांट की निष्पक्ष जांच कर जनहित में उसे बंद कराया जाए। हम लोग ये समस्या लेके आए हैं सर जी कि वहाँ पर जो सुरेश देशमुख है, जो टाइटल लिखता है संत जयराम दास राइस मिल, और वो उसकी आड़ में अवैध रूप से उष्णा प्लांट चला रहा है। वो 2014 से चला रहा है, जिसकी उसको किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। और पॉल्यूशन बोर्ड से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सब चीज़ हो गई है, आदेश भर हो जाते हैं, उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है सर। अधिकारियों से मिले? अधिकारी साहब से मिलने गया था, तो कलेक्टर साहब मिले नहीं, लेकिन हमने हमारा आवेदन लिया। उन्होंने बोले जब आप जीत गए हो तो यहाँ जाओ, बोले SDM को हम लिख रहे हैं बोले, और SDM इस पे कार्रवाई करेगा जांच करके। मेरा कहने का मतलब है जब ये जीरो टॉलरेंस का सिद्धांत लागू होता है उस जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया रहता है, वहाँ पर औद्योगिक इकाई लागू नहीं होती। इसकी पूरी जांच होना चाहिए। ऐसे विभिन्न टाइप के राइस मिल चल रही हैं और उसकी आड़ में उष्णा प्लांट चल रहे हैं। कलेक्टर महोदय को सघनता से जांच करा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।